हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेके आया वो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस टॉपिक के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं क्लास 7 क्लास 8 में। लेकिन यहाँ पे ये टॉपिक हमारे लिए लेकर के आता है एक अलग ही फॉर्मूला जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। तो हमारे सामने सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि जब हमारे पास पहले ही ऑलरेडी एक फॉर्मूला है जिससे हम ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो हमें इस नए फॉर्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि इस फॉर्मूले की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक ताकि आप जान सकें कि व्हाई वी नीड हीरोन्स फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले चलिए हम समझते हैं कि हमारे पास में जो हीरोन्स फॉर्मूला है ये हमें मिला कहां से है और ये होता क्या है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्लाइड चेंज करता हूं। सबसे पहले हमारे पास में ये जो फॉर्मूला है ये हमें दिया था हीरोन्स ने, जो कि एक जगह है अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट में, वहां के रहने वाले थे। उन्होंने हमें ये फॉर्मूला दिया था जिसकी हेल्प से हम ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर पाते हैं। और ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एस ब्रैकेट एस माइनस ए मल्टीप्लाई एस माइनस बी ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन ब्रैकेट स्टार्ट एस माइनस सी एंड ब्रैकेट क्लोज। तो इस फॉर्मूले को हम डिटेल में समझेंगे कि यहाँ पे एस क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं। ये फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब हमें ट्राइंगल की तीनों साइड के मेजरमेंट दिए हुए होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड का नाम इन्होंने दिया हुआ है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी। नाम से मेरा मतलब है कि ये साइड का मेजरमेंट कितना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 है तो ए की वैल्यू हो गई है 10। अगर यहाँ पे 15 है तो बी की वैल्यू हो गई है 15। और अगर सी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 20 है और फॉर एग्जांपल इस साइड की लेंथ 20 है तो सी की वैल्यू हो गई है 20। तो यहाँ पे हमारे पास में ए बी सी तो हमें समझ में आया कि क्या होता है, वो ट्राइंगल की साइड होती है। लेकिन ये जो एस है ये हमारे पास में क्या होता है, तो हम इसे समझते हैं एस क्या होता है। एस का मतलब यहां पर होता है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। अब हमें पता है ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है। ट्राइंगल का पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके, मैं यहीं पे इसे चेंज करके लिखता हूं। हम इसी स्लाइड पे समझते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। वो होता है ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। अब जब मुझे सेमी पेरीमीटर निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी प्लस सी और इसे डिवाइड कर दूंगा किससे, 2 से। तो मेरे पास में आ जाएगा सेमी पेरीमीटर। तो आपको जो यहाँ पे एस दिख रहा है ये वाला एस, ये यहाँ पे क्या है, सेमी पेरीमीटर ही है। ये एस ही हम बार बार रिपीट कर रहे हैं हमारे इन ब्रैकेट्स के अंदर। ओके, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए एक क्वेश्चन लेते हैं हम और समझते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्मूला वर्क करता है। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। अब जब मेरे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मुझे पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना लेते हैं ट्राइंगल का। यहां बनाते हैं ट्राइंगल का एक रफ डायग्राम। और जब हमें साइड दी हुई है 6 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड भी 6 सेंटीमीटर ही होने वाली है। हम इन्हें नाम दे देते हैं ए बी एंड सी। ओके, तो हमारे पास में ये हो जाता है ए, ये हो जाता है बी और ये वाला पार्ट हो जाता है हमारा सी। ओके, मैं इसे रेड इंक से लिख देता हूं ताकि ये दिखेगा हमें क्लियरली, ए बी। ओके, एंड दिस इज 6 6 एंड दिस इज 6। ओके, ये हमारे पास में नेम हो गया ट्राइंगल का। ओके, अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो मेरे पास ट्राइंगल का एरिया था उसमें मुझे सेमी पेरीमीटर यूज करना था। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता हूं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, मैं पेरीमीटर को यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूं एज अ पेरी। तो दिस इज ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। और हमारे पास में ए है 6, बी है 6, सी है 6 अपॉन 2। इनका टोटल हो जाता है 18 अपॉन 2। और हमारे पास में सेमी पेरीमीटर निकल के आता है 9। और इस सेमी पेरीमीटर को ही हम स्मॉल एस या कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अब हमारा एक्चुअल जो फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो शुरू होता है। तो मैं यहां लिखता हूं यूजिंग बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए कुछ बुक में आपको हीरोन्स फॉर्मूला का जो नेम है वो एज अ हीरोज फॉर्मूला भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बोथ आर सेम। ओके, तो बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC will be equal to under root S minus A, S minus B, S माइनस सी। ओके, इन ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है और कोई साइन नहीं होता है, तो वहां पे होता है मल्टीप्लाई। ओके, तो यहां पर भी साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई है। तो अब हम शुरू करते हैं इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करना। तो s जो है वो है हमारे पास में 9। ओके, ब्रैकेट स्टार्ट, 9 माइनस 6, देन अगेन 9 माइनस 6 एंड अगेन 9 माइनस 6, क्योंकि हमारी ए बी सी की वैल्यू 6 थी। ओके, इसलिए सेम वैल्यू रिपीट हुई है। स्क्वायर रूट का हम फिर से साइन बनाते हैं, 9 को एज इट इज लिखते हैं। ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे बचा 3, यहाँ पे भी बचा है 3, और यहाँ पे भी हमारे पास में बचा है 3। ओके, अब हम क्या करते हैं, इन्हें पेयर की फॉर्म में लिखते हैं। मैं इस 9 को भी लिखता हूं एज अ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। मैंने इस 9 को चेंज किया है यहाँ पे और इसे लिखा है एज अ 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, तो अब इसके बाद में हमारे पास में जो 3 है बचे हुए, हम उन्हें मल्टीप्लाई की फॉर्म में ही लिखते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको दो पेयर 3 का यहाँ पे मिल गए हैं और दो पेयर 3 के यहाँ पे मिल गए हैं। एक 3 हमारे पास बचा हुआ है। अंडर रूट के अंदर या स्क्वायर रूट के अंदर जब दो नंबर सेम होते हैं तो उसके ऊपर से या उनके ऊपर से स्क्वायर रूट जो है वो हट जाता है। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में शिफ्ट करता हूं। तो हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमारे पास में ये दो पेयर बने थे, तो ये वाले पेयर में से एक 3 और ये वाले पेयर में से भी एक 3 क्या हो गया है, स्क्वायर रूट के बाहर आ गया है। और एक 3 हमारा अंडर रूट के अंदर ही बचा हुआ है, दैट इज दिस वन। ओके, तो अपने पास यहाँ पे बचता है 3 3 जा 9 रूट 3। और ये हमारे पास में यूनिट्स जो थी ये थी सेंटीमीटर में। तो हमारा जो एरिया है वो भी हमें मिलेगा सेंटीमीटर में, और स्क्वायर लगाना ना भूलें जब भी आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसे हम रीड करेंगे 9 रूट 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा एरिया। ओके, इसके बाद हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है। द बेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड वन ऑफ इट्स इक्वल साइड इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। ओके, तो हमारे पास में एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। इसे भी नाम हम लिख देते हैं ए बी और सी। ये दो साइड को मैं बराबर मान लेता हूं। देखिए आइसोस्केलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें कोई भी दो साइड जो है वो बराबर होती है। तो फिलहाल यहाँ पे हमें
स्पेसिफिकली गिवन नहीं है कि कौन सी साइड बराबर है, तो हम हमारी मर्जी से मान लेते हैं कि ए बी बराबर है ए सी के। ठीक है, तो द बेस ऑफ आइसोस्केलेस ट्राइंगल 10 सेंटीमीटर, बेस मतलब नीचे वाली साइड, तो हमारे पास में यहाँ ये वाली साइड हो गई है 10 सेंटीमीटर, और जो इक्वल साइड है वो है 13 सेंटीमीटर, तो ये वाली साइड भी 13 सेंटीमीटर और ये वाली साइड भी हो गई है 13 सेंटीमीटर। अब हमें इसका एरिया भी निकालना है हेरॉन्स फॉर्मूले को यूज करते हुए। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, सेमी पेरीमीटर। तो हम यहाँ पे सेमी पेरीमीटर कैलकुलेट करते हैं। इस वाली साइड को हम मानते हैं ए, ए बी को हम मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी और इसे एज्यूम कर लेते हैं सी। ओके, तो हमने यहाँ पे लिखा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और इसके बाद ए साइड है मेरी 13, बी साइड अगेन 13 एंड सी साइड है मेरी 10 अपॉन 2। ओके, तो हमारे पास इनका सम हो जाता है 36, तो हम यहां लिखते हैं 36 अपॉन 2, और जब इसे कट करते हैं तो हमारे पास हो जाता है या नंबर आता है 18। तो अब हमारे पास में सेमी पेरीमीटर हमें मिल चुका है, तो हम यहां लिखते हैं बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला, बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला हम इसका एरिया कैलकुलेट करने वाले हैं। तो यहां लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, और ये हो जाएगा अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ओके, तो हमारे पास यहां पे एस जो है वो है 18, तो हम लिखते हैं s की जगह पे 18, देन ब्रैकेट 18 माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, देन अगेन 18 माइनस 13 ब्रैकेट क्लोज, एंड अगेन 18 माइनस 10। ओके, ये हमारे पास में साइड यहाँ पे चेंज हो गई है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे एक मिनट। ओके, नाउ इट इज वर्किंग। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम अपने वैल्यूज लिखते हैं। अंडर रूट के अंदर हमने लिखा 18, ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं 18 माइनस 13 हमें क्या देता है 5, फिर से ब्रैकेट के अंदर हमें मिलेगा 5, और ब्रैकेट के अंदर हमें मिलने वाला है 8, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या था 18 माइनस 10, तो हमें क्या मिलने वाला है 8। इसे फिर हम कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास अंडर रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 टू जा 18 लिख सकते हैं, तो हम 18 को ब्रेक करते हैं और यहाँ पे 5 इंटू 5 लिख देते हैं, और यहाँ पे 8 को हम ब्रेक करते हैं तो उसको हम लिखते हैं 3 टाइम्स 2, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, हम देखते हैं यहाँ पे 5 हमारे पास में दो नंबर है, तो एक 5 हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट के, तो हमने 5 बाहर निकाल लिया। उसके बाद 9 जो है वो स्क्वायर रूट होता है 3 का। ओके, 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो हम इन दो 3 में से एक 3 स्क्वायर रूट से बाहर लिख लेते हैं, ये वाला 2 और ये वाला 2। ठीक है, मैं इसे अंडरलाइन करता हूं विद डिफरेंट इंक, ये वाला 2 और ये वाला 2 हमारे पास में एक पेयर बनाते हैं, तो हम इसे बाहर लिखते हैं स्क्वायर रूट से, और फिर ये वाले 2 भी हमारे पास में पेयर बना रहे हैं, तो हम उन्हें भी स्क्वायर रूट से बाहर लिखते हैं। इन्हें करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30 एंड 13 2 जा 60 हमारे पास में आंसर आ चुका है, और यूनिट सभी सेंटीमीटर में थी, तो हमारा आंसर भी होगा 60 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर आइसोसेलेस। मैंने
लिया है वो है स्केलिन ट्राइंगल का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिया था इक्विलेटरल ट्राइंगल, फिर हमने लिया है आइसोसेलेस ट्राइंगल, और अब हम करने वाले हैं ट्राइंगल पे। और इन क्वेश्चन के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों इन क्वेश्चंस में हीरोन्स फॉर्मूला को यूज कर पा रहे हैं, क्यों हम हाफ बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे। तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। हमारे पास ये एक क्वेश्चन हो है जिसमें हमारे पास सभी ट्राइंगल्स की सॉरी इस ट्राइंगल की सभी साइड्स हमें डिफरेंट मेजरमेंट में दी हुई है। ये है मेरे पास में 9 सेंटीमीटर, फिर ये है मेरे पास में 12 सेंटीमीटर, और ये है मेरे पास में 15 सेंटीमीटर। इसे हम नाम देते हैं ए, ये बी, और ये वाली साइड को हम बोल देते हैं सी। ओके, तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालने वाले हैं सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है, फिर से ए, मेरा कुछ टेक्निकल नहीं कर पा रहा है मानकर, राइटिंग पेन 1 minute, एक मिनट मुझे चेक करना पड़ेगा, कुछ इशू हो गया है इस केबल के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। हमारे पास में जो साइड है इस ट्राइंगल की वो है 9 प्लस 12 प्लस 15 अपॉन 2। हम जब इन्हें ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 15 एंड 12 27 हो जाता है, 27 होता है 36। ओके, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 36। फिर से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ओके, एक छोटा सा इशू हो गया था, आई थिंक केबल इज नॉट वर्किंग, इसीलिए राइटिंग टैबलेट मेरा वर्क नहीं कर रहा था। ओके, अभी केबल चेंज कर दिया है तो ये वर्क कर रहा है। चलिए इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास 15 और 12 जो होता है वो 27 हो जाता है, 27 और 9 हमारे पास में हो जाता है 36 अपॉन 2। जब हम इसे कट करते हैं तो हमें मिलता है 18। ओके, और ये सेंटीमीटर। अब हमें यूज करना है हेरॉन्स फॉर्मूला, तो हम यहां लिखते हैं यूजिंग बाय यूजिंग हेरॉन्स फॉर्मूला। और हमारे पास में वही एक फॉर्मूला है सिंपल सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, दैट इज अंडर रूट S minus A, S minus B एंड S माइनस C। ओके, हमारे पास सेमी पेरीमीटर यानी S जो है वो है 18, तो हम लिख लेते हैं उसे। ये हुआ 18, 18 माइनस A हमारे पास में है 9, 18 माइनस B हमारे पास में है 12, देन 18 माइनस 15 यानी कि C। ओके, उसके बाद 18 को मैं ब्रैक करके लिख लेता हूं इसी स्टेप में एज अ 9 इंटू 2। ओके, तो मैंने 18 को लिखा ब्रेक करके एज अ 9 इंटू 2। 18 माइनस 9 विल गिव अस 9,
then 18 minus 12 will give us 6 and 18 minus 15 will give us 3. ओके, अगर मैं इसी स्टेप में चेक करूं तो मेरे पास दो 9 आ गए हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक 9 हम बाहर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट से। ओके, उसके बाद इसी स्टेप के अंदर ये 2 हमारे पास में बचा है। अब 6 को हम ब्रेक करके लिखते हैं एज अ 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, और यहाँ पे ये 3 हम लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं मूव करता हूं और हमें स्क्वायर रूट के बाहर सभी नंबर मिल गए हैं 9 2 एंड 3। चलिए चेक करते हैं एक बार वापस से। देखिए दो पेयर हो गए हैं 2 के। ओके, तो एक 2 हमने लिखा बाहर, उसके बाद दो पेयर हो गए हैं 3 के, तो हमने एक 3 लिखा स्क्वायर रूट के बाहर, यानी 9 इंटू 2 इंटू 3। तो हमारे पास में जो आंसर है ये क्या हो गया है, 18 हो गया है। ओके, तो हमारा आंसर हो गया है 18 स्क्वायर सेंटीमीटर, इस ट्राइंगल का आंसर। ओके, चलिए अब हम उस चीज पर बात करते हैं जिसके लिए एक्चुअली ये वीडियो हमने बनाया था। सबसे पहले मैं लेता हूं एक इक्विलैटरल ट्राइंगल और एक ट्राइंगल में लेता हूं आइसोसेलेस ट्राइंगल। इक्विलैटरल ट्राइंगल का मतलब सभी साइड्स क्या है, बराबर। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब सिर्फ दो साइड बराबर। तो यहाँ पे इन ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आप अपोजिट वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं सामने वाली साइड पे, तो वो परपेंडिकुलर हमेशा उस साइड को बाइसेक्ट कर देता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे मिला था इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 6, ये भी था 6, ये भी था 6। ओके, अब जब मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं इस तरीके से, तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर जो है इस साइड को, यानी ये 6 वाली साइड को डिवाइड कर देता है two equal parts made, that is 3 and 3. Similarly, in isosceles triangle, let's say what was our side. Let's assume some different numbers. This is 12, this is 10, this is 12, and let's say this is 14. तो अगर मैं इसमें भी ड्रॉप करता हूं एक परपेंडिकुलर सामने वाले वर्टेक्स से, तो ये इसे डिवाइड कर देता है टू इक्वल पार्ट्स में। ओके, 7 एंड 7 में। तो हमारे पास में जब सामने वाली साइड का हमें मेजरमेंट मिल जा रहा है, तो हम डेफिनेटली पता लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके दिस हाइट ऑफ द ट्राइंगल, ओके, जिसे हम ऑल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, हम पता लगा सकते हैं ऑल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द ट्राइंगल। और जब मुझे ये पता लग जाएगी तो डेफिनेटली मेरा फॉर्मूला जो कि है हाफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड या फिर हाइट वर्क कर जाएगा। लेकिन स्केलिन ट्राइंगल के केस में क्या होता है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि अगर आप सामने वाली साइड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो उसे इक्वल साइड्स में डिवाइड करने वाला है। तो हम स्केलिन ट्राइंगल के अंदर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ऑल्टीट्यूड का ट्राई भी करें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, यानी कि हमें ऑल्टीट्यूड जो है वो पता नहीं लग पाता है। तो जब ऑल्टीट्यूड ही नहीं पता लगा पाएंगे तो हम कैसे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये वाला फॉर्मूला जो है हमारे पास में ये बिलोंग करता है इन दो ट्राइंगल्स के केस में, पर इस ट्राइंगल के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाता है। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया, फॉर्मूला समझ में आया होगा। इफ यू हैव liked my skills and the way of teaching, please do like, share and subscribe my channel. Thank you.